सुना दो, कौन सी कथा सुना रहे थे आप? हाँ। ऋषि थे, उनके उनको ना स्थिति बिगड़ने लगी। क्या हुआ? उनके ना एक मृकट ऋषि थे। हाँ, मृकट ऋषि थे, फिर क्या हुआ? बहुत बड़े भक्त। ठीक है, फिर? उनकी कुंडली में संतान योग था ही नहीं। अच्छा, फिर भी उन्हें संतान की चाह बहुत थी। फिर हाँ, फिर ये हुआ कि उनकी ना जब आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगे तो उन्होंने सोचा कि अगर भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनसे पुत्र प्राप्ति का कोई वरदान मांगूं तो गिर जाओगे। हाँ, फिर? उन्होंने जैसे तपस्या की, इतने दिनों तक तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। फिर? और फिर उन्होंने भगवान शिव ने उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर? तो फिर उनके चेहरे पे खुशी छा गई, पर जल्दी ही उनकी खुशी निकल गई। पता क्यों? भगवान शिव ने कहा था कि इस खुशी के साथ साथ तुम्हें बहुत बड़े दुख का भी सामना करना पड़ेगा, पर उन्होंने वो नहीं बताया। अब इसका 3rd एपिसोड मैं अभी ही बता रहा हूँ। अच्छा, बताइए सुयश जी। फिर ये हुआ कि उसमें ना फिर ऋषियों ने बताया कि इस बालक फिर जब उनको पुत्र प्राप्त हुआ तो ऋषियों ने बताया, पता ऋषियों ने बताया कि उसकी उम्र केवल 12 वर्ष है और वो बालक अल्पायु है। हाँ। और फिर उनकी खुशी दुखों में बदल गई। माता पिता को दुखी देख मार्कंडेय ने पूछा, तो फिर उन्होंने सारा वृतांत बताया अपना दुख। तो फिर निकट ने महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना की और फिर शिव मंदिर में बैठकर इसका जाप करना शुरू किया। तो फिर जैसे ही यमराज उनके सामने आए, वो जोर से करने लगे। जैसे ही वो यमराज के गण थे, वो फिर भगवान शिव की हालत में तो प्राण हटे थे उनकी खुलवाई, उनकी जेब की चाबी की, है ना? तो ऐसा हुआ। तो फिर यमराज खुद गए। उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा करके फिर यमराज को समझते वो जोर से करने लगे। ठीक है, तो फिर जैसे ही उन्होंने प्राण हरने की कोशिश की, वो मार्कंडेय ना शिवलिंग से लिपट गए। और फिर एक उत्तम प्रकाश हुआ। उसमें से त्रिशूल धारे, सर्पों की माला पहने महादेव प्रकट हुए। महादेव दंड देने ही वाले थे कि यमराज ने उनका क्रोध कैसे शांत किया, ये अभी बताता हूँ। उन्होंने उनसे कहा कि हे भोलेनाथ, आपने मृत्यु का कार्य मुझे ही सौंपा है, मैं तो उस कार्य को पूरा कर रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दे। तो फिर उन्होंने क्षमा किया और फिर उन्हें वरदान दिया। अरे, ये क्लैपिंग। सुयश, बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने। बाय, थैंक यू, मजा आ गया।